नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। तो आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य कर दें। 9 को ना लालू जेल से बाहर आएंगे और ना ही 10 को तेजस्वी की सरकार बनेगी, जीतन राम मांझी। राजद प्रमुख लालू प्रसाद की जमानत को लेकर तेजस्वी यादव के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कटाक्ष किया है कि 9 नवंबर को ना लालू प्रसाद जेल से बाहर आएंगे और ना ही तेजस्वी की 10 नवंबर को सरकार बनेगी। 9 नवंबर वाला फैसला तो आ गया, 10 वाला भी आ ही जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा था कि लालू प्रसाद 9 नवंबर को उनके जन्मदिन के दिन जेल से बाहर आएंगे और अगले दिन 10 को महागठबंधन की सरकार बनेगी। चारा घोटाले के दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद को जमानत के लिए अब 27 नवंबर का इंतजार करना होगा। झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान जवाब दाखिल करने के लिए सीबीआई से अदालत के समय की मांग की है। सीबीआई की ओर से बताया गया कि लालू प्रसाद के दावों पर वह जवाब दाखिल करेगी, इसके लिए उसे समय चाहिए। इस आग्रह को स्वीकार करते हुए जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने सीबीआई को 24 नवंबर तक का समय दिया है और सुनवाई 27 नवंबर को निर्धारित कर दी है। इस दिन यदि लालू प्रसाद को जमानत मिलती है तो वो जेल से बाहर आ जाएंगे। जमानत याचिका में लालू प्रसाद की ओर से कहा गया है कि दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में आधी सजा वह पूरी कर चुके हैं। इस मामले में वह पटना में भी जेल में रह चुके हैं। पटना में उन्होंने 10 महीने की जेल में बिताया है। रांची में 10 दिसंबर से 2017 से वह जेल में है। बीजेपी का बड़ा बयान, एनडीए उम्मीदवारों पर जानलेवा हमले हुए, समर्थकों को धमकाया गया, लेकिन जनता ने विपक्षी दलों के हथकंडों को नकारा है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि विपक्षी दलों ने इस चुनाव में हर तरह के हथकंडे अपनाए। एनडीए उम्मीदवारों पर जानलेवा हमले किए गए, एनडीए समर्थकों को धमकाया गया, जाति और धर्म के नाम पर वोट पाने की कवायद की गई, लेकिन विपक्षी दलों का कोई भी हथकंडा काम नहीं आया। शुक्रवार को जारी बयान में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जब जनता को जोर चलता है तो बड़े बड़े सियासी सुरमा धराशायी हो जाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार भी ऐसा ही हुआ। एनडीए की तरफ से जनता ही चुनाव लड़ रही थी, क्योंकि बाहर के लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। एनडीए की सरकार ही बिहार का विकास कर सकती है, इसीलिए बिहार की जनता ने पहले ही 2 चरणों में एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में जाकर मतदान किया है। आखिरी चरण का मतदान शनिवार को होगा, जिसमें बिहार के लोग एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने के लिए अपना अंतिम निर्णय सुना देंगे। गोपालगंज में मछली व्यवसायी की गोली मारकर हत्या, मंत्री समेत 5 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। बिहार के गोपालगंज जिले में शुक्रवार सुबह बाइक सवार बदमाशों ने मछली व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। इस मामले में व्यवसायी के पोते धर्मेंद्र सिंह ने थाने में एक आवेदन दिया है, जिसमें हथुआ थाने के यादव, पिपरा के अरुण सिंह, रूपनचक के दुर्गेश नंदन सिंह व श्रीकांत सिंह तथा एक अज्ञात पर गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगाया गया है, जबकि सूबे के समाज कल्याण मंत्री रामसेवक सिंह पर विधानसभा चुनाव में वोट नहीं देने पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। थानाध्यक्ष शशि रंजन ने बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। वहीं आरोपित मंत्री ने हत्या की साजिश के आरोप को निराधार व मनगढ़ंत बताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने बताया कि राजनीतिक साजिश के तहत उन्हें बदनाम किया जा रहा है। एसपी मनोज तिवारी ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है, दोषी लोगों को कार्रवाई की जाएगी। अंतिम चरण के मतदान से पहले अररिया से 27 कार्टून विदेशी शराब बरामद। अररिया जिले के नरपतगंज फोरलेन पर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक महाराष्ट्र नंबर की स्कॉर्पियो पर लदी 27 कार्टून विदेशी शराब जब्त किया है। 7 नवंबर को बिहार में अंतिम चरण का मतदान होना है। इस बीच शराब की इतनी बड़ी खेप बरामद होने के बाद प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। दबी जुबान में पुलिस अधिकारियों ने भी माना है कि बरामद शराब को चुनाव के दौरान खपाने की पूरी तैयारी थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना चौक के सामने फोरलेन पर गुरुवार रात्रि में वाहन चेकिंग के दौरान जब स्कॉर्पियो चालक ने पुलिस को देखा तो अंधेरे का फायदा उठाकर गाड़ी छोड़कर वहां से भाग निकला। पुलिस ने जब तलाशी ली तो 27 कार्टून में विदेशी शराब लदी हुई थी। स्कॉर्पियो में तलाशी के दौरान पश्चिम बंगाल के टोल टैक्स से लेकर पूर्णिया अररिया टोल टैक्स का
पर्ची बरामद हुआ। बरामद की गई शराब पश्चिम बंगाल से लाने की बात कही जा रही है। पप्पू यादव ने कहा, नीतीश को बिहार की राजनीति छोड़ केंद्र की राजनीति करनी चाहिए। इस बार पूरे चुनाव में नीतीश कुमार थके, मजबूर, कमजोर और कृपा कर जीने वाले नेता दिखाई दिए। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने एनडीए को मुद्दा बनाया था। इस बार मुख्यमंत्री के रूप में आखिरी मौका को वे सिर्फ जनता को इमोशनल ब्लैकमेल करते दिखाई दिए। उन्हें अब बिहार की राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए और केंद्र की राजनीति करनी चाहिए। पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बातें जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कही। चुनाव प्रचार में अपनी प्रतिज्ञा यात्रा का जिक्र करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि जाप ने इस बार 156 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान मैंने 204 सभाएं की और 100 से अधिक घंटा जनता को संबोधित किया। आखिरी चरण के मतदान में जाप को वोट देने की अपील करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि हमें बिहार के 30 वर्षों का महापाप को धोने के लिए 30 साल चाहिए। बाढ़ और लॉकडाउन में जब भी सभी नेता अपने अपने बंगले में कैद हो गए थे, तब मैंने और मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जरूरतमंदों के बीच राशन और अन्य राहत सामग्रियां पहुंचाई थी। जनता इस बार जातिवाद और संप्रदायवाद को छोड़ नेता नहीं, सेवक चुने। बिहार चुनाव से एक दिन पहले सहरसा में सरपंच की हत्या, बदमाशों ने घर में घुसकर गोली मारी। बिहार चुनाव के अंतिम चरण के लिए कल मतदान होने वाला है। इसके एक दिन पहले गुरुवार देर रात शाम बदमाशों ने सहरसा में सरपंच लक्ष्मी मिस्त्री को गोली मारकर हत्या कर दी। मिली जानकारी के अनुसार सहरसा जिले के डरहार ओपी के नौहट्टा थाना क्षेत्र के रामजी टोला शाहपुर में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि देर रात बदमाशों ने घर में घुसकर सो रहे सरपंच लक्ष्मी मिस्त्री को गोली मार दी। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। सुशील मोदी का ट्वीट, लालू को जमानत मिली न राजद को मिलेगी सत्ता। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि लालू प्रसाद की जमानत से संबंधित कानूनी प्रक्रिया को राजद ऐसे प्रचारित करता है जैसे उनके आजीवन अध्यक्ष घोटाला के सभी मामलों में बेदाग बरी होकर जेल से छूटने वाले हैं। लेकिन शुक्रवार को जिस तरह से लालू प्रसाद को जमानत नहीं मिली, उसी तरह उनकी पार्टी राजद को भी सत्ता नहीं मिलेगी। शुक्रवार को ट्वीट कर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि लालू प्रसाद चारा घोटाले के 4 मामलों में सजायाफ्ता हैं। वे अब मुखिया का भी चुनाव नहीं लड़ सकते। मामले की सुनवाई 27 नवंबर तक टालने के साथ जैसे 9 नवंबर को उनके जमानत पर छूटने के दावे की हवा निकल गई, वैसे ही महागठबंधन के सत्ता में आने और एक झटके में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने के हवाई दावे भी झूठे साबित होंगे। नीतीश कुमार के संन्यास पर बोले तेजस्वी, वे हार मान चुके हैं, हमारी बात पर मुहर लगी। राष्ट्रीय जनता दल नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने बिहार सीएम नीतीश कुमार के संन्यास वाले बयान पर कहा कि वे हार मान चुके हैं। उनके इस घोषणा से हमारी बात पर मुहर लग गई। तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के तीसरे चरण के मतदान से एक दिन पहले शुक्रवार को फेसबुक लाइव के जरिए नौकरी संवाद के तीसरे संस्करण को संबोधित कर रहे थे। तेजस्वी यादव ने कहा कि कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान देखा। उन्होंने कहा कि यह आखिरी चुनाव है। हम बिहार के लोगों से बस यही कहना चाहते हैं कि हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री थक चुके हैं। बिहार उनसे संभल नहीं रहा है। लगातार हमने इस बात को बार बार दोहराने का काम किया है। मुख्यमंत्री जी इतिहास के बासी पन्नों में सिमटकर रह गए हैं। हम लोगों की चिंता बिहार के वर्तमान और बिहार के भविष्य की है। अब कल की सभा में उन्होंने खुद ही घोषणा कर दी कि राजनीति से संन्यास लेंगे। मुंगेर विसर्जन गोलीकांड में बड़ी कार्रवाई, जिला मुख्यालय के सभी थानाध्यक्ष हटाए गए। बिहार के मुंगेर जिला मुख्यालय में 26 अक्टूबर की रात दुर्गा प्रतिमा विसर्जन गोलीकांड मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। मामले में शुक्रवार को निर्वाचन आयोग ने जिला मुख्यालय के सभी थाना और ओपी अध्यक्षों को हटाने की एसपी से अनुशंसा पर मुहर लगा दी है। हालांकि शुक्रवार की देर शाम तक नए थाना और ओपी अध्यक्षों का नाम
सार्वजनिक नहीं किया गया है। बता दें कि दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान 26 अक्टूबर की देर रात फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई थी, जिसके विरोध में 29 अक्टूबर को आक्रोशित लोगों ने कई थाने और ओपी में जमकर पथराव की और आगजनी भी की। इसके बाद डीआईजी मनु महाराज ने नए एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों का जिला मुख्यालय के सभी थाना व ओपी अध्यक्षों को हटाने के लिए निर्वाचन आयोग को अनुशंसा भेजने का निर्देश दिया था। एसपी ने डीएम के माध्यम से जिला मुख्यालय के सभी थाना एवं ओपी अध्यक्ष को हटाने की अनुशंसा की। बात करते हैं अंतिम खबर की, तो कांग्रेस का दावा, बिहार में महागठबंधन की सरकार और युवाओं का रोजगार तय। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर प्रमोद कुमार ओझा ने कहा कि बिहार के युवाओं को अब बाहर जाकर रोजगार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महागठबंधन की सरकार तय है और 10 लाख नौकरी भी मिलनी तय है। डॉक्टर ओझा ने बताया कि बिहार में यह पहला चुनाव है जहां युवा रोजगार के नाम पर मतदान कर रहे हैं। जाति और धर्म की सभी बेड़ियां टूट गई है। भाजपा अंतिम दौर में अपनी हार को देखते हुए अपने पूरा एजेंडा पर उतर गई है, परंतु बिहार सिर्फ बदलाव चाहता है। महागठबंधन को तीसरे चरण के मतदान के लिए 2/3 बहुमत